वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्समैन 2 के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है व्हाइट हाउस का, जिसमें हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसके पास टेलीपोर्ट करने की पावर होती है और वो अपनी पावर का यूज करके वहां पर सभी ऑफिसर को मारने लगता है। जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और वो प्रेसिडेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक ऑफिसर उस म्यूटेंट पर गोलियां चलाता है। जिसके बाद वो म्यूटेंट वहां से भाग जाता है। वहीं जिस चाकू से वो प्रेसिडेंट को मारने वाला था उस पर लिखा था कि म्यूटेंट को आज़ादी चाहिए। और अब प्रेसिडेंट पर हुए हमले की खबर तेजी से अब हर जगह फैल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वुल्वरिन पर, जो कि अब पहुंच जाता है उसी पुराने आर्मी बेस पर जहां उसे जेवियर ने जाने के लिए बोला था। और इसी जगह के सपने वुल्वरिन को बार बार आते थे। जिसके बाद हम देखते हैं जेवियर और उसकी टीम को, वो सभी मिलकर बात करते हैं कि आखिर किसने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करवाया और कौन है जो म्यूटेंट की पहचान को सबके सामने लाना चाहता है। और तभी स्टॉर्म कहती है कि यह हमला मैग्नेटो भी करवा सकता है, जिस पर जेवियर कहता है कि ये हो तो सकता है, लेकिन जहां तक मैं मैग्नेटो को जानता हूं वो इस तरह म्यूटेंट को बदनाम नहीं करेगा। बाकी जो भी इसके पीछे है हम जल्दी ही उसके बारे में पता कर लेंगे। जिसके बाद हम विलियम स्ट्राइकर को देखते हैं जो प्रेसिडेंट पर हुए हमले की जांच करने के लिए आता है। और तभी वहां पर हम सेनेटर कैली को देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट में म्यूटेंट बनने के कारण मर गए थे। और अब मिस्टेक, जो कि मैग्नेटो की साथी होती है, वो अब सेनेटर कैली का रूप ले लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि सेनेटर कैली जो बिल लाना चाहते थे, अब मिस्टेक उस बिल को खारिज कर देती है। वहीं स्ट्राइकर प्रेसिडेंट को बताता है कि हमें एक स्कूल के बारे में पता चला है जहां काफी सारे म्यूटेंट हैं और शायद इन्हीं में से किसी एक ने आप पर हमला किया था। और साथ ही उनके पास एक बड़ी सी स्पेसशिप भी है जिसकी मदद से ये लोग अपने सभी कामों को अंजाम देते हैं। स्ट्राइकर प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे आपकी परमिशन चाहिए ताकि मैं वहां सभी म्यूटेंट को पकड़ सकूं। जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि उस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं सेनेटर विलियम से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला उस स्कूल के बारे में। तो स्ट्राइकर बताता है कि मुझे ये सब मैग्नेटो से पता चला है और वो जिस जेल में कैद है उस जेल को मैंने ही बनाया है। तभी सेनेटर स्ट्राइकर से कहता है कि मुझे मैग्नेटो से मिलना है, लेकिन स्ट्राइकर सेनेटर को मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वुल्वरिन को, जो अब जेवियर के स्कूल में वापस आ चुका था। और तभी रॉग वुल्वरिन के पास आती है। वुल्वरिन को फिर से देख रॉग काफी ज्यादा खुश होती है। वही रॉग वुल्वरिन को अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के बारे में बताती है, जिसके पास किसी भी चीज को बर्फ में जमा देने की पावर होती है। और तभी स्टॉर्म वुल्वरिन को बताती है कि किसी म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था और हमें उसी को पकड़ना है। जिसके बाद वुल्वरिन जेवियर से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे जिस जगह के बारे में बताया था और कहा था कि उस जगह जाकर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन जब मैं वहां गया तो वो जगह बिल्कुल वीरान थी और मुझे उस जगह कुछ भी नहीं मिला। तो जेवियर वुल्वरिन से कहते हैं कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हैं। जिसके बाद जेवियर सेरेब्रो की मदद से उस म्यूटेंट को ढूंढते हैं जिसने प्रेसिडेंट पर हमला किया था। और जैसे ही जेवियर को उस म्यूटेंट की लोकेशन का पता चलता है तो वो सीधा कांटेक्ट करते हैं स्टॉर्म और जीन से और उनसे कहते हैं कि जाओ और उस म्यूटेंट को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस म्यूटेंट ने किसी और के कहने पर प्रेसिडेंट पर हमला किया था। जिसके बाद हम मैग्नेटो को देखते हैं उस जेल में और तभी वहां स्ट्राइकर आता है और वो मैग्नेटो से कहता है कि आज तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी ही होगी। और तभी स्ट्राइकर मैग्नेटो की गर्दन पर बने एक निशान पर एक लिक्विड डालता है, जिससे मैग्नेटो अब स्ट्राइकर की सभी बातों का जवाब देने लगता है। स्ट्राइकर मैग्नेटो से जेवियर के स्कूल के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि जेवियर जो सेरेब्रो यूज करता है आखिर उसने वो कैसे बनाया। वहीं मैग्नेटो, जो कि स्ट्राइकर के वश में था, वो उसे जेवियर के स्कूल के बारे में सब कुछ बता देता है। और अब स्ट्राइकर डिसाइड करता है कि वो आज ही जेवियर के स्कूल पर हमला करेगा। जिसके बाद हम मिस्टेक को देखते हैं जो अब स्ट्राइकर की सेक्रेटरी का रूप लेकर उसके ऑफिस में पहुंचती है। मिस्टेक को पता करना था कि आखिर उन लोगों ने मैग्नेटो को कहाँ रखा है। जिसके बाद वो ये सारी जानकारी उनके कंप्यूटर से निकालने लगती है। और तभी मिस्टेक उस कंप्यूटर में सेरेब्रो नाम का एक फोल्डर देखती है। मिस्टेक को लगता है कि स्ट्राइकर भी जेवियर के जैसे एक सेरेब्रो बना रहा है, जिसकी मदद से वो
सभी म्यूटेंट का आसानी से पता लगा सके। मिस्टिक उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, जिस वजह से वो उसे ओपन नहीं कर पाती। और तभी वहाँ असली सेक्रेटरी आ जाती है, जिसे लगता है कि यहाँ कोई तो आया था। और तभी मिस्टिक वहाँ के प्यून का रूप ले लेती है, जिससे वो बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम जीन और स्टॉर्म को देखते हैं, जो उस म्यूटेंट को पकड़ने आए थे। वो म्यूटेंट उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जीन और स्टॉर्म उस म्यूटेंट को बड़ी आसानी से पकड़ लेती हैं। जिसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछती हैं, तो वो बताता है कि मेरा नाम वागनर है। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुमने प्रेसिडेंट पर हमला क्यों किया था, तो वो बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और इसी के साथ उसके शरीर पर काफी सारे निशान बने थे, और साथ ही उसकी गर्दन पर वही निशान था जो कि मैग्नेटो की गर्दन पर था, जिससे ये साबित होता है कि प्रेसिडेंट पर हमला स्ट्राइकर ने ही करवाया था। जिसके बाद हम जेवियर को देखते हैं, जो मैग्नेटो से मिलने आए थे। जिसके बाद वो मैग्नेटो से पूछते हैं कि आखिर तुमने प्रेसिडेंट पर हमला क्यों करवाया था। तो मैग्नेटो कहता है कि मैं ये कैसे करवा सकता हूँ, मैं तो यहाँ कैद हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये स्ट्राइकर ने करवाया है। और पता नहीं वो कैसे मुझे अपने वश में कर लेता है। उसने मुझसे तुम्हारे स्कूल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, और अब वो किसी भी वक्त तुम्हारे स्कूल पर हमला कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्राइकर के लोग जेवियर के स्कूल पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो अब सभी म्यूटेंट बच्चों को बेहोश करने लगते हैं। वुल्वरिन को जैसे ही उनके बारे में पता चलता है, तो वो उन्हें रोकने के लिए आता है। वुल्वरिन अकेले ही उन सभी से फाइट करने लगता है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे। जिसके बाद वो सभी बच्चों को खुफिया रास्ते से भागने के लिए बोलता है। वहीं वुल्वरिन भी रॉक, बॉबी और जॉन को लेकर जीन और स्टॉर्म के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्ट्राइकर भी अब जेवियर के स्कूल में पहुंच चुका था, और तभी वो अपने लोगों से पूछता है कि हमने कितने म्यूटेंट को पकड़ा है। जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर भागने का कोई दूसरा रास्ता भी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। और जैसे ही उन्हें हमारे बारे में पता चला, तो ज्यादातर म्यूटेंट उसी रास्ते से भाग गए। और तभी स्ट्राइकर सेरेब्रो के पास जाता है, और वो वहाँ से सेरेब्रो की पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम मिस्टिक को देखते हैं, जो उस सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है, जो मैग्नेटो को जेल में खाना देने के लिए जाता है। और तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके उसके खून में काफी ज्यादा आयरन मिला देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो सिक्योरिटी गार्ड मैग्नेटो को खाना देने के लिए जाता है, और तभी मैग्नेटो को एहसास होता है कि आज इस सिक्योरिटी गार्ड के खून में काफी ज्यादा आयरन है। जिसके बाद मैग्नेटो उस सिक्योरिटी गार्ड के खून में से आयरन को बाहर निकाल लेता है, और अब वो उस आयरन की मदद से उस प्लास्टिक की जेल को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद मैग्नेटो मिस्टिक को लेकर पहुंचता है सीधा वुल्वरिन और बाकी सबके पास, जहां मैग्नेटो उन सभी को बताता है कि स्ट्राइकर एक सरफिरा वैज्ञानिक है, और इसी के साथ वो दूसरा सेरेब्रो भी बना रहा है, जिसकी मदद से वो सभी म्यूटेंट का पता लगाकर उन सभी को मार सकता है। और इससे पहले कि वो इस पे कामयाब हो, हमें स्ट्राइकर को रोकना होगा। मैग्नेटो उन्हें बताता है कि प्रेसिडेंट पर भी स्ट्राइकर ने ही हमला करवाया था। और तभी जीन का दिमाग चलता है, जिससे वो अब वागनर का माइंड रीड करती है, और तभी उसे स्ट्राइकर के अड्डे के बारे में पता चलता है। जीन बताती है कि स्ट्राइकर का अड्डा अल्काई लेक पर है, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि मैं वहां गया था, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। तो जीन वुल्वरिन से कहती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, स्ट्राइकर ने सब कुछ बेसमेंट में रखा है। जिसके बाद हम स्ट्राइकर को देखते हैं, जो जेवियर के साथ बात कर रहा था। वो जेवियर से कहता है कि जब तुमने अपना स्कूल शुरू किया था, तब मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास लेकर आया था, ताकि वो अपनी शक्तियों पर काबू पा सके, लेकिन तुमने ये कहकर उसे निकाल दिया कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे स्कूल से लौटने के बाद जब मेरा बेटा घर आया, तब उसने हम सभी के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और मेरी बीवी, जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसने ना जाने उसे क्या दिखाया कि उसने मेरी गन से अपने आप को शूट कर लिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस समय तुमने मेरे बेटे को उसकी शक्तियों पर काबू करना सिखा दिया होता, तो आज ये सब नहीं होता। जिसके बाद स्ट्राइकर अपने बेटे जेसन को वहां लेकर आता है, और प्रोफेसर से कहता है कि अब जेसन तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करेगा, जिसके बाद तुम मुझे सभी म्यूटेंट की लोकेशन बताओगे, ताकि मैं उन सभी को अपने हाथों से मार सकूं। स्ट्राइकर अपने बेटे से कहता है कि अब समय आ गया है अपनी पावर को यूज करने का। जिसके बाद जेसन जेवियर के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और पहुंच जाता है सीधा प्रोफेसर के दिमाग के अंदर, जहां जेसन एक छोटी सी बच्ची का रूप ले लेता है, और प्रोफेसर से कहता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या आप मेरे सभी म्यूटेंट दोस्तों को ढूंढ सकते हो। जिसके बाद प्रोफेसर सेरेब्रो की मदद से सभी म्यूटेंट का पता लगाने लगते हैं।
वहीं हम एक्समैन की पूरी टीम को देखते हैं जो कि अंदर जाने का एक प्रॉपर प्लान बनाती है, जिसमें सबसे पहले मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेकर अंदर जाएगी क्योंकि वुल्वरीन पहले भी इस जगह पर आ चुका है। जिसके बाद मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेकर अंदर जाती है। वुल्वरीन को आता देख स्ट्राइकर काफी खुश होता है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये वुल्वरीन नहीं है और तभी मिस्टिक उन लोगों पर हमला करके कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो मेन गेट को खोल देती है, जिससे वो सभी अब अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां के कंट्रोल रूम में जाकर प्रोफेसर का पता लगाते हैं और तभी स्टॉर्म वॉगनर के साथ पहुंचती है सीधा उस सेरेब्रो में जहां स्ट्राइकर ने प्रोफेसर को रखा था। स्टॉर्म देखती है कि प्रोफेसर जेसन के कंट्रोल में है। जिसके बाद स्टॉर्म अपनी पावर का यूज करके वहां के टेम्परेचर को एकदम लो कर देती है, जिस वजह से जेसन अपना कंट्रोल प्रोफेसर से खो देता है और तभी प्रोफेसर भी होश में आ जाते हैं। वहीं हम स्ट्राइकर की बनाई एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसकी बॉडी में वही एडमेंटियम था जो कि वुल्वरीन की बॉडी में है। जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं और तभी वुल्वरीन की नज़र वहां रखे काफी सारे एडमेंटियम पर जाती है। जिसके बाद वुल्वरीन उस म्यूटेंट की बॉडी में उस एडमेंटियम को काफी हाई लेवल में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उस म्यूटेंट की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सभी प्रोफेसर को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह टूटने लगती है और अब हर जगह पानी भरने लगता है। वहीं उनके प्लेन में भी कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका प्लेन स्टार्ट नहीं होता और इसी के साथ पानी काफी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। तभी जीन प्लेन से बाहर आती है और अपनी पावर का यूज करके प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो पानी के बहाव को भी रोक कर रखती है। जीन को पता था कि ऐसा करने से वो नहीं बच पाएगी। वहीं सभी लोग जीन से कहते हैं कि वो उसे लिए बगैर नहीं जाएंगे, तो जीन कहती है कि मैं अपनी जान के बदले तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती और तभी वो अपनी पावर से उनके प्लेन को चालू कर देती है, जिसमें वो उन सभी की जान बचा लेती है। लेकिन इसी बीच वो खुद मर जाती है। ये देखकर सभी लोगों को काफी अफसोस होता है कि जीन ने उनके लिए अपनी जान दे दी। जिसके बाद वो सभी प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और उन्हें विलियम स्ट्राइकर की सच्चाई बताते हैं और उनसे कहते हैं कि सभी म्यूटेंट बुरे नहीं होते और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन म्यूटेंट को मिटाने की जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाकी अब समय आ गया है जब म्यूटेंट और इंसान दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट म्यूटेंट को लेकर अपना फैसला बदल देते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।